तो जब भी कभी आप इंटरनेट यूज करते हो और किसी साइट पे विजिट करते हो तो साइट को खोलने पर एक छोटा सा डिब्बा आता है जिसके अंदर लिखा होता है आई एम नॉट ए रोबोट। और उस डिब्बे पर आपको क्लिक करना होता है, जिस पर क्लिक करने के बाद में अगर उस डिब्बे के अंदर राइट हरा निशान आ गया तो आप इंसान हो, नहीं तो आप तो रोबोट हो। और भाई साहब अगर वो हरा कलर का राइट नहीं आया तो अंदर से एक आवाज आती है, अब ये डिसाइड करेगा कि मैं इंसान हूं या रोबोट हूं। सो हेलो नमस्कार, आप सभी का सत्य फैक्ट्स के एक और एपिसोड में स्वागत है, जिसमें हम कैप्चा के बारे में बात करने वाले हैं कि कैप्चा क्या होता है, इसका काम क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये काम कैसे करता है, इसको कैसे पता चलता है कि आप इंसान हो या फिर एक रोबोट। और हाँ, तुम लोगों को यार नॉलेज भी चाहिए और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को, ऐसे कैसे चलेगा मेरे बाबू। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए एक बोनस फैक्ट भी है। तो ये जो कैप्चा है ना, ये अभी की पैदाइश नहीं है, बल्कि ये इंटरनेट के शुरुआत के कुछ टाइम बाद में आ गया था। शुरुआत में कैप्चा के रूप में छोटे मोटे गणित के सवाल होते थे, फिर टेक्स्ट के ऊपर आए, फिर टेक्स्ट को इम्प्रूव करते हुए ये लोग पिक्चर पे, और पिक्चर के बाद में अब ये ऐसे आई एम नॉट ए रोबोट वाले पे आ गए। और कई जगह पर तो आपको ये देखने को मिलता है कि क्लिक हियर टू वेरीफाई। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैप्चा की ज़रूरत क्या पड़ी है, हमें क्या ज़रूरत थी कैप्चा की कि हमें इसको डिज़ाइन करना पड़ा। तो इंटरनेट की शुरुआत के टाइम पर जो हैकर्स होते थे वो किसी भी साइट के पाथ का एक कोड तैयार कर लेते थे, फिर उस कोड को रन कर देते थे, वो ऑटोमेटिक उस साइट पे जाकर अपने आप चलने लग जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि उस साइट पे ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इस ट्रैफिक को कम करने के लिए इस पाथ के बीच के अंदर एक ब्रेकर का लगाना बहुत जरूरी था। तो कैप्चा जो होता है वो इंटरनेट पाथ के अंदर रोड पर होने वाले स्पीड ब्रेकर के समान ही होता है, जो उस पाथ के बीच में रुकावट खड़ी कर देता है और उसको डायरेक्ट जाने से रोकता है। तो भाई साहब इस तरह अपना कैप्चा आया अस्तित्व में, जिसका फुल फॉर्म ये होता है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, बड़ा ही लंबा नाम है, देख के बोलना पड़ेगा। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। इसका शॉर्ट एंड स्वीट हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा कि ऐसा टेस्ट जो ह्यूमन और कंप्यूटर्स में भेद कर सके। शुरुआत में कैप्चा का उपयोग सन 2000 के अंदर लुइस वॉन ने अपने लॉगिन पेज को सिक्योर करने के लिए किया था, और फिर इसी का उपयोग 2001 के अंदर पेपाल ने अपने इलीगल ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए किया था। और कैप्चा अभी रिकैप्चा के नाम से गूगल के द्वारा ओन्ड किया जाता है। कैप्चा के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे सिंपल और सबसे पहला है सिंपल मैथ प्रॉब्लम कैप्चा, जिसके अंदर आपको कई सारी मैथ प्रॉब्लम दी जाती है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, जैसे 8 - 5 कितना होगा, 2 + 3 कितना होगा। कंप्यूटर्स का क्या होता है कि वो इन कैलकुलेशन को, अगर उनकी कोडिंग नहीं हो तो कंप्यूटर्स इन कैलकुलेशन को नहीं कर सकता है, लेकिन ह्यूमंस के सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सीधा कैलकुलेशन करके उस कैप्चा को सोल्व कर देता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी ये तरीका फेल होता गया, तो इसको इम्प्रूव करते हुए वर्ड कैप्चा नाम का एक कैप्चा लाया गया, जिसके अंदर क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, उनको टेढ़ा मेढ़ा करके ऊपर नीचे करके यहाँ वहाँ लटका दिया जाता था और फिर उसको पहचानने के लिए कहा जाता था। तो क्या होता है, कंप्यूटर इनको पहचान नहीं पाता था और केवल इंसान इनको पहचान लेता था। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण वही हुआ, ये फेल मार गया, इसका अगला वाला आया। फिर इसके बाद में आती है कैप्चा की एक अलग और यूनिक फॉर्म, सोशल मीडिया साइन अप फॉर्म, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको किसी भी साइट के अंदर साइन अप करना है तो उसके लिए आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप अपनी इंस्टा, फेसबुक या फिर गूगल अकाउंट से उस पर साइन अप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको वो सारी चीजें भरनी नहीं पड़ेगी और आपके एक क्लिक के अंदर ही आप पूरा अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा प्लस सिक्योरिटी ज्यादा होगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि लोगों को अपना डेटा दूसरों को देने में खतरा होता है, जिसकी वजह से इसको कम काम में लिया जाने लगा। तो फिर इसका एडवांस एक स्टेप और आया, और जो था पिक्चर आइडेंटिफिकेशन कैप्चा, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सारी पिक्चर की पजल दिखाई जाती है, जिसके अंदर आपको ट्रैफिक लाइट को ढूंढना होता है, बाइसिकल्स को ढूंढना है, स्टेयर्स यानी सीढ़ियों को ढूंढना होता है, बसेस को ढूंढना होता है, और न जाने किस किस चीज को ढूंढना पड़ता है। आपको कहा जाता है कि इसको मार्क करो, उसको मार्क करो, उसको मार्क करो, तो मार्क करना पड़ता है। लेकिन ये क्या ज्यादा बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम होता था, जिसकी वजह से लोगों को ये इरिटेटिंग लगने लगा। तो फिर वही इससे एक और एडवांस स्टेप आया, और फिर 2014 में गूगल ने रिकैप्चा नाम का कैप्चा इंट्रोड्यूस किया, जो अब तक के सारे कैप्चा से इसलिए भिन्न था क्योंकि दूसरे सारे कैप्चा में आपको कुछ ना कुछ करना होता था। जैसे पहले वाले में आपको मैथ प्रॉब्लम सोल्व करनी, दूसरे वाले में आपको वर्ड्स को सही जमाना होता था, तीसरे में आपको साइन अप के लिए आपका गूगल अकाउंट या फिर दूसरी आईडी देनी पड़ती थी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आपको बस एक क्लिक करना है, अगर ग्रीन राइट आ गया तो आप ह्यूमन हो, आप आगे बढ़ सकते हो, अगर ग्रीन राइट नहीं आया
तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए फिर से आपको पिक्चर आइडेंटिफिकेशन वाले प्रोसेस में जाना पड़ता है, फिर आपको वहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करनी पड़ती है जो वहाँ पे दिखाई गई होती है, फिर उसके बाद में जाके कहीं आप साइट पर आगे जाके पहुंचते हो। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे आइडेंटिफाई करता है कि हम ह्यूमन है या नहीं है। तो पिछले सारे के अंदर तो आपको जो कुछ ना कुछ टास्क दिए जाते थे, जैसे कि जोड़ बाकी या फिर टेक्स्ट को रीअरेंज करना, साइन अप करना, ये सारी चीजें कंप्यूटर नहीं कर सकता था। लेकिन इस रीकैप्चा वाले ऑप्शन के अंदर तो आपको बस क्लिक ही करना है, तो कंप्यूटर भी क्लिक कर सकता है। लेकिन क्या होता है, जब हम क्लिक करते हैं तो इससे हमारे कर्सर की मूवमेंट को नोटिस किया जाता है, हमारे आईपी को नोटिस किया जाता है, हमारे आसपास जितने सारे सेल फोन है उनके अंदर क्या चल रहा है उसको डिटेक्ट किया जाता है, और हमने इस पेज पे आने से पहले क्या चीज देखी उस चीज को डिटेक्ट किया जाता है। और इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड एआई के बाद में यह बताया जाता है कि आप रोबोट हो या नहीं। और इसके बाद में भी अगर आपको रोबोट बता दिया जाता है तो आपको पिक्चर आइडेंटिफिकेशन वाला तो करना ही पड़ेगा। और अब क्या धीरे धीरे ये भी थोड़ा बहुत बोरिंग होने लग गया, तो इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बस इसकी जगह केवल ये लिखा आता है क्लिक हियर टू वेरीफाई। पहले तो इस कैप्चा को केवल ट्रैफिक को कम करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर समय के चलते इसको ऑफर्स को सभी के साथ में बांटने के लिए काम में लिया जाने लगा। जैसे कि अमेज़न पर कोई ऑफर चल रहा है जिसका फायदा आपको उठाना है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर जाओगे, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, फिर आप ऑफर को सेलेक्ट भी करोगे, फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद में ऑर्डर करोगे, तो उसमें क्या एक टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके पास में एक शॉर्टकट पाथ हो जो आपने पहले ही कोड किया हो, तो आप क्या करोगे, उस कोड को रन कर दोगे और जैसे ऑफर शुरू होगा और आप वो सारे सामान खरीद लोगे बिना आपके जाए। तो इस धांधली से बचाने के लिए आजकल कैप्चा का उपयोग किया जाता है। तो इन जनरली क्या होता है, ऐसी साइट पर जो ऑफर चलते हैं वो लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर होते हैं। तो अगर किसी के पास में इसका डायरेक्ट कोड होगा तो उसको कोड को रन कर देगा और उसको ऑर्डर कर लेगा और आउट ऑफ स्टॉक वो वस्तु चली जाएगी। लेकिन कैप्चा की वजह से उस कोड के बीच में एक ब्रेक लग जाता है और उसको वापस उठ के उसको सोल्व करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑफर सभी तक पहुंच जाता है और सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।